अंदर 9 दिसंबर 2020 से एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था कि आपने हमारे से ये वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करेंगे। पटवारी छोटे रखे 5 गांव माम है, वो 5 गांव कैसे संभालेगा। मीडिया भी जो है सरकार के अधीन हो चुका है। मीडिया हमारी बात, आप जैसे भाग्यशाली कोई बिरला होगा जो किसान की बात पहुंचाता है सही तरीके से। भारतीय किसान यूनियन के जो बड़े बड़े नेता है, राकेश टिकैत है, गुरराम सिंह चढ़ूनी है, क्या वो भी आए हैं इस धरना प्रदर्शन पर? खूब आए हैं। और अब ये प्रधानमंत्री तत्समत नहीं होते किसानों के लिए। सब्सिडी नहीं है, ये धोखापट्टी है। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। अब तक की बड़ी खबर मैं आपके सामने ये लेकर आई हूं कि जो डाया गांव है, जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की तरफ से गोद लिया हुआ है, उसी गांव के अंदर 9 दिसंबर 2020 से एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। मांग थी इनकी कि जो नकली खाद बीज है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। गाँव वालों को लगभग 3 साल का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक इन लोगों की क्या कुछ सुनवाई हुई है, क्या कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है और किस तरह से कंटिन्यू रखे हुए हैं, कितने लोग यहाँ पर बैठते हैं और किस तरह से जो है इन्होंने रणनीति बनाई थी, किस तरह की रणनीति अपनाकर जो है ये आगे चले। परिणाम तो आपको पता ही है कि यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन आने वाले समय में किस तरह की रणनीति लेकर चलने वाले हैं वो भी हम डाया गाँव के लोगों से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे इस धरना प्रदर्शन के बारे में? मतलब 3 साल हो गए आप लोगों को देते हुए, क्या कहेंगे सर? हमारा संगठन जो है संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा जी तो इसका उद्देश्य है गैर राजनीतिक है, जी नॉन पॉलिटिकल। तो इसका मतलब है शासक किसी पार्टी का सत्ता हो, कोई भी पार्टी सत्ता हो, वैसे हम जो है हमारी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं। तो अब किसान जब से देश आज़ाद हुआ है तब से किसान एक घाटे में चल रहा है कि उसको उसकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। अब ये जो सरकार आई, हम सरकार की खिलाफत नहीं करते, लेकिन सरकार के किए गए वायदों की खिलाफत करते हैं। उनको उसको याद दिलाते हैं कि आपने हमारे से ये वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करेंगे। अब वो मुकर गई इससे, तो किसान का विश्वास टूट गया। अब किसान की मजदूरी खत्म होगी, किसान को कुछ नहीं मिलता। हालांकि बीड़ी का, माचिस का जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो भी अपनी लागत लगा के फिर उसकी वैल्यू उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं कि हम इतने में बेचेंगे, लेकिन किसान की उपज के ऊपर, उसकी लागत के ऊपर कोई लाभकारी भाव नहीं अब तक। किसानों के बिना देश नहीं चलता, लेकिन उसके बावजूद भी किसान को अपनी बात मनवाने के लिए धरनों का सहारा लेना पड़ता है। क्या कहेंगे सर? ये हमारे साथ एक अन्याय है जी, और अन्याय के देश को कमज़ोर करना है। देश का किसान यहाँ पर अन्न पैदा करता है, हर जो प्रोडक्शन जो वनस्पति है तैयार करता है, उधर किसान के घर से पैदा होकर के नौजवान किसान की हिफाजत करता है सीमाओं पर जी। तो फिर इस बात को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो सिपाही वहाँ खड़े लड़ रहे हैं उनके पीछे घर वालों को कमज़ोर कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। और एक खामखा का झूठा आडंबर करके मैं ये कहता हूँ कि मीडिया भी जो है सरकार के अधीन हो चुका है। मीडिया हमारी बात, आप जैसे भाग्यशाली कोई बिरला होगा जो किसान की बात पहुंचाता है सही तरीके से, वरना मीडिया राजधन सरकार की आंखें से चला जाता है। जो सरकार कहती है उसी का आंखता है आगे। किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो किसान आंदोलन नो डाउट सोशल मीडिया ने बहुत उठाया था और जिसका आपको परिणाम भी मिला। जो भी आपकी मांगे थी, 3 जो कानून आपने जिसको काला कानून का नाम दिया था वो वापस भी लेने पड़े। आई थिंक आपका तो जो ये धरना प्रदर्शन है ये उससे पहले का भी चला रहा है और भारतीय किसान यूनियन के पोस्टर के नीचे आप ये कर रहे हैं। तो अभी तक भारतीय किसान यूनियन के जो बड़े बड़े नेता है, राकेश टिकैत है, गुरराम सिंह चढ़ूनी है, क्या वो भी आए हैं इस धरना प्रदर्शन पर? खूब आए हैं और आते भी रहे और आप आगे भी आएंगे जी। ये हमारा जिस दिन आवरण है नहीं, शहीद का आवरण हुआ, फोटो आवरण हुआ, उस दिन भी आए थे, चंदोनी साहब भी आए थे, टिकैत साहब भी आए थे। मूर्ति का अनावरण जब किया गया तब आए थे वो। तब आए थे, फिर भी आते हैं, वही आते हैं, कोई आयोजन होता है हमारा आते हैं वो जी। सर, डाया गांव की अगर मैं बात करूं तो रणबीर सिंह गंगवा जो हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर हैं, पहले नलवा हल्के से विधायक थे, नलवा से तो विधायक हैं अभी भी, डिप्टी स्पीकर भी, मंत्री का पद भी उनको दे दिया गया। क्या वो आप लोगों के बीच में आए? क्योंकि डाया गाँव तो उन्होंने गोद लिया हुआ है, वो आए हैं आप लोगों के बीच? एक बार धरना पर आए थे, उन्होंने कराया था प्रोग्राम, क्या आश्वासन दिया था? और ये कहता मैं किसानों की मानूंगा बातें, आसमान से आश्वासन है, पूर्ति कोई नहीं करता।
सिर्फ आश्वासन देते रहते। अब आश्वासन कहते मैं बूढ़ा हो गया। जी हमने सन 78 के अंदर भारतीय किसान यूनियन बनाई थी, तो उस वक्त में हम दूसरी यूनियन कोई नहीं थी किसान को लिफ्ट करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने ये सोचा था कि अब समय आ गया किसान को अपनी लागत का भाव लाभकारी लेने के लिए संगठन बनाना पड़ेगा। तो हम उस वक्त से सक्रिय हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब भी हमने उनको मांग पत्र दिया था, और वो मैं उसके परिषद में हाजिर था। वो बड़ी नम्रता से किसानों के साथ मिली और 2 घंटे के भीतर वो मंच पर आ गई। किसान इस तरह बैठे थे, देखो प्रधानमंत्री देश का, और अब ये प्रधानमंत्री तत्समस नहीं होते किसानों के लिए। जी ये उनका कंपटीशन है दोनों का। सर, मतलब पहले तो मैं ये आपसे चीज़ जानना चाहूँगी, पहले तो 3 कानून लेकर आए आप लोगों के लिए, किसानों के लिए, फिर जवानों के लिए अग्निशमन योजना लेकर आए, है ना? आए होंगे। तो किसान और जवान क्यों को ही पॉइंट आउट क्यों कर रही है सरकार, क्या मानते हैं आप? सरकार का पर क्या पता क्या अग्निपथ उद्देश्य है। हम ये नहीं कह सकते सरकार का उद्देश्य क्या है, लेकिन हमें वो चीज़ पिंच करती है। हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते। वो चीज़ समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। हमारा ये व्यू है, और सरकार का क्या व्यू है ये तो सरकार जाने। हमें सरकार देश को ऐसे भी उद्देश्य हो रहे हैं कि सरकार शायद किसी दूसरी बाहरी शक्ति के प्रभाव में होकर के ऐसे कर रही है, हमें क्या पता इस बात का। सर, यहाँ पर आप नकली खाद बीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मामला कब आपके संज्ञान में आया था कि नकली खाद बीज का जो है उत्पादन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है और खुलेआम बिक रहा है? सरकार के संज्ञान में है ये चीज़? सरकार के संज्ञान में तो होता है, जितनी एजेंसी खुली है सारी सरकार इनको परमिशन देती है बेचने के लिए। और जब किसान की फसल को जब वो दवाई देते हैं, दवाई असर नहीं करती, तो फिर हमें साफ पता चलता है जब या तो बीज घटिया या खाद घटिया है। 2 चीज़ में मेन तो वही चल रही है। मेन तो उससे भी ज़्यादा करें किसान अब भी, लेकिन किसान पछता जा रहा है, यानी कमज़ोर होता जा रहा है किसान। अगर मैं खाद बीज की बात करूं तो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसान तो पैसे लगाकर, आई थिंक 10-20 हज़ार रुपए लगाकर बीज को खरीदते हैं, और उसको मतलब अच्छी तरह से उपज उनकी अच्छी हो, हरी भरी हो, उसके लिए खाद भी डालते हैं। लेकिन जब उस चीज़ का असर नहीं दिखाई देता तो इन लोगों को तब पता चलता है कि ये नकली है, और नकली जब इनको पता चलता है तो यहाँ पर आप प्रदर्शन करते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। तो सर सरकार के संज्ञान में भी है, क्योंकि सरकार के नाक के नीचे से ही काम मतलब नाक के नीचे अगर कोई काम ना हो जाए तो क्या मतलब सरकार को पता नहीं चलेगा? सरकार के संज्ञान में तो है, लेकिन उसके बावजूद भी बंद नहीं करवाया जा रहा। हमने सरकार को कई बार आंदोलन के द्वारा एड्रेस किया है, सरकार के पास सूचना भेजी है कि कृपा करके आप अपनी सारी जो रियायतें हैं किसान को दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो और कुछ जितने भी दे रहे हो, तो सारी वापस ले लो। हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमारे MSP चाहिए, हमें लागत का लाभकारी भाव चाहिए। ये सारा किसानों के साथ धोखाधड़ी है कि हम तुम्हें सब्सिडी दे रहे हैं, और किसान के क्या करिए, सब्सिडी खाद का दाम बढ़ा दिया, अब हमें क्या पता कितने कै गुना बढ़ाया है। उस सब्सिडी के नाम से सब कमा कर खाते हैं, किसान को फिर भी वो भारी पड़ता है। सब्सिडी नहीं है, ये धोखापट्टी है जी। तो मतलब ये बात तो, इस बात में तो दो राय नहीं है कि जब मान लीजिए कोई किसान ठेके पर ज़मीन लेता है तो 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये एकड़ जो है उसको ठेका देना पड़ता है, और उसके बाद जो है आई थिंक 40 से 50,000 रुपये लगाकर वहाँ पर बीज भी वो किए जाते हैं, मजदूर वहाँ पर लगाए जाते हैं। लेकिन जब फसल उनकी ख़राब हो जाती तो मुआवजे के लिए इनको धरने पर बैठना पड़ता है। लेकिन अब की अगर बात करें तो ये खाद बीज को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए लगातार 3 साल का वक्त हो चला है। गुरनाम सिंह जड़ूनी, राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राकेश टिकैत, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी समस्या टस से मस नहीं हुई है, ज्यों की त्यों बनी हुई है। बार बार किसानों को जो है पैसा लगाना पड़ता है, फिर भी जो है नकली के खाद बीज उनको पकड़ा दिए जाते हैं। किसान भी भोले भाले होते हैं कि आप सर दुकानदारों को क्यों नहीं पकड़ते जाकर, दुकानदार जो बेचते हैं इनको क्यों नहीं पकड़ते, आप सरकार के ऊपर क्यों जाते? सर ये क्या, इसके लिए क्या कहेंगे? कोई कार्रवाई नहीं होती, पकड़ो बेचने से कोई कार्रवाई नहीं होती। पकड़ लो बेचने, वो आते हैं, खेती दिखाते हैं हमें, सरकार के सारे नोट्स में ये चीज़ कि फसल डूब रही है। इस बार भी काफ़ी फसल डूब रही है, जा करके बाड़ी बूड़ी की फसल देखो है भाई, कोई जान उसमें
कोई जान नहीं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई संभाल नहीं है उस बात पे। सर आप मुझे एक बात बताइए, रणनीति आप बहुत बार बना चुके होंगे, लघु सचिवालय के बहुत सारे चक्कर काट चुके होंगे, डीसी मैम को ज्ञापन भी दे चुके होंगे, लेकिन अब आने वाली रणनीति की अगर मैं बात करूं तो किस तरह की रणनीति आप लेकर आगे चलेंगे ताकि आपकी मांग उच्च स्तर तक जाए और उसके ऊपर जो है आश्वासन आपको ना मिले, बल्कि जो आपकी मांग है वो पूरी कर दी जाए सरकार की तरफ से? हम जी लोग इस साल में भी जावा जी ई हमारी फसल खराब हो रही है गाँव में तकरीबन किले, ना तो पटवारी अंदा ना गिरदावरी, फिर ये बनवाओगे ओडे बैठे कागजा में ना अड़े पटवारी देखना हुआ है, एक पटवारी छोटे रखे 5 गाँव में, वो 5 गाँव कैसे संभालेगा? और ना अड़े गिरदावरी करवाते, फसल डूब रही है, पानी भर रहा है, खराबी आ रही, किमें को नहीं करवानी, सरकार अगर रो रही कि हम तो सीख ली। कमी किसकी मानते हैं आप? सरकार की मानना, और हमारी कमी तो है को नहीं, हम तो जाएगी क्या वहाँ भाई नू जी करवाओ हमारा नू कह जी भेजाएंगे, कोई को नहीं अंदाजी कागज आपके घर में बैठ के बनाएगी आगे कितने पेश। जी देखो जी, बात ये है कि किसान ने बिल्कुल संवैधानिक तरीके का आंदोलन चला रखा है, शांति प्रिय आंदोलन है। हम लाठी डंडे गाली गलौज सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन हमने ये तय कर रखा है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे जन्म मरण का प्रश्न है। ये ज़मीन का बात नहीं है, ज़मीन की भी यहाँ पर बात जुड़ती है। बड़ी बात इन्होंने कही है कि लाठी डंडे खाते हैं, सरकार जो मार देती है वो भी खाते हैं, लेकिन जो इनकी मांग है वो इनकी पूरी नहीं हो पाती। ये तो सरकार के कह रहे डंडे तक खाने के लिए तैयार हैं, हम लोग लड़ तक खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी कम से कम मांग तो पूरी हो। और क्या है मांग है? वो मांग सिर्फ ये है कि खाद बीज जो नकली बिक्री हो रही है, जिसकी मार्केट के अंदर खुलेआम हो रही है, धड़के के साथ हो रही है, प्रशासन के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में भी है, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन एमएसपी को लेकर भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो फसल का इनको मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, वही इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जो इनकी फसल की है वो बिक्री होनी चाहिए। कुछ इस तरह की मांग इन्होंने रखने का कार्य किया है, और हमारा कार्य है कि हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए, ताकि सरकार संज्ञान में लेकर निष्पक्ष तौर पर जांच करे और जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा करे। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत। नमस्कार।